हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया हाईवे इंजीनियरिंग का। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दैट मीन्स पार्ट सेकंड आज करने वाले हैं। पार्ट सेकंड में आज हम देखने वाले हैं पार्ट में टॉपिक है नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस एंड प्लान। ठीक है, तो पार्ट वन में भी हम हिस्ट्री कर रहे थे, जो हाईवेज की हिस्ट्री थी इंडियन हाईवेज की, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का टॉपिक हमारे पास वही है, हिस्ट्री वाला। तो इसमें है नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस एंड प्लान। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस और प्लान जो थी, ये जो है जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे, जितने भी स्टेट्स के और प्रोविंसेस के, वो इकट्ठे हुए थे इसमें। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 1943 में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नागपुर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नागपुर में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। ठीक है, इनिशिएटिव बाय आईआरसी, जो भी इंडियन रोड कांग्रेस था उसका इनिशिएटिव था ये कॉन्फ्रेंस करवाना। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाई गई थी कि जो रोड डेवलपमेंट प्लान था वो फाइनलाइज करना था। ठीक है, फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान को फाइनलाइज करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी कि जो रोड का प्लान है वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो तैयार किया जाए, वो फाइनल किया जाए। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिक लैंडमार्क था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना कि ये क्या था, फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान था, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस प्लान। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करें फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट जो प्लान था इसमें, वो था 1943 से लेके 1963 के बीच में तैयार किया गया था। वो नागपुर में तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसका जो टोटल टारगेट लेंथ थी रोड की जो तैयार करनी थी, कितनी लेंथ थी, 20 जो ईयर में जो तैयार करनी थी वो थी 60 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से। ठीक है, अगर हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया जो है, तो उसमें जो करनी थी, रोड कंस्ट्रक्ट करवानी थी, वो कितनी करनी थी, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है 100 है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस और प्लान के बारे में भी पता चल गया। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगर हम बात करें CRSI की बात करें, ठीक है, CRRI की बात करें, हम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी CRRI की। और ये स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो भी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट था ये फॉर्म हुआ था 1950 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्म हुआ था, आप यहाँ से नाम से ही पता लगा सकते हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कि इसमें जो थी ये फॉर्मेशन हुई थी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, जो भी रोड की टर्मिनोलॉजी है, जो भी रोड की टेक्नोलॉजी है, उसको रिसर्च करने के लिए ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और ये भी रिकमेंड किसने किया था, जायकर कमेटी ने, जो भी जायकर कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था CRI है। ठीक है, तो जो हम बात करें CRI एक हमारे पास नेशनल लेबोरेटरी है किसकी। ठीक है, CRI इज ए नेशनल लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, किसकी लेबोरेटरी है, एक काउंसिल ऑफ रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, दैट मीन्स CSIR की। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास CRRI क्या है, नेशनल लेबोरेटरी है किसकी, CSIR की, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है नेशनल हाईवे एक्ट। अगर हम नेशनल हाईवे एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट आया 1956 में आया, नेशनल हाईवे एक्ट। ठीक है, ये पास हुआ था किस में, 1956 में। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि कुछ मेन पावर्स हमारे पास हैं, जैसे कि टू डिक्लेयर सर्टेन सिलेक्टेड हाईवेज एज नेशनल हाईवे। इसमें जो कुछ सिलेक्टेड हाईवेज थी उनको नेशनल हाईवेज बनाया गया। ठीक है, उसमें हम बात करें टू एंटर इनटू एनी लैंड, ठीक है, फॉर कैरी आउट द सर्विस। तो इसमें जो पावर सी, जो इसका एक्ट का काम था, इसमें जो भी लैंड थी, कोई भी लैंड थी, उसको जो था सर्वेज उसमें करनी स्टार्ट कर दी गई, रोड्स वगैरह हाईवेज वगैरह बनाने के लिए। टू अक्वायर द लैंड एंड टेक पोजेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज। जो भी लैंड थी जैसे कि उसकी सर्वे की गई, जो भी एरिया उनको पसंद आ गया
वो सर्वे करने के बाद वो एरिया लिया गया और उसमें नेशनल हाईवेज की जो कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट होगी, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको नेशनल हाईवे एक्ट के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, तो जो हाईवे रिसर्च बोर्ड था उसका जो सेटअप हुआ वो कब फॉर्म हुआ, 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ, ये क्यों फॉर्म हुआ, टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू रोड रिसर्च एक्टिविटीज। जो भी रोड की रिसर्च एक्टिविटीज थी उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए कि कौन सा काम कैसे होगा, इसलिए ये सेटअप किया गया हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, एक्ट एज ए नेशनल बॉडी, ये जो है हाईवे रिसर्च बोर्ड ये एक्ट करता है एज ए नेशनल बॉडी। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ हाईवे रिसर्च, और ये क्या काम करता था, हाईवे एंड हाईवे जो रिसर्च थी उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको प्रमोट करना हाईवेज को। ठीक है, ताकि हमें जो है इजी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे पर्सन ट्रांसपोर्ट करने चाहे गुड्स अपने ट्रांसपोर्ट करने, तो वो इजी हो जाता था इससे। ठीक है, आई होप आपको हाईवे रिसर्च बोर्ड के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रोड डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। ठीक है, तो जो 21st सेंचुरी थी उसमें जो रोड डेवलपमेंट इंडिया में थी वो क्या थी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, 20th सेंचुरी की बात कर रहे थे, 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, अभी हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो नेशनल हाईवे की जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी अचीव हुई थी, 57,700 किलोमीटर, जबकि टारगेट लेंथ कितनी थी, 66,000 किलोमीटर। ठीक है, तो उस केस में जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे 21st सेंचुरी में, उसकी जो टारगेट लेंथ थी नेशनल हाईवे की 66,000 किलोमीटर थी, जो अचीव हुई थी 57,700 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो वो थी 1,45,000 टारगेट लेंथ थी, जिसमें से अचीव हुई थी 1,24,300 अचीव हो गई थी। ठीक है, इसमें कुछ डिफिशियंसीज के कारण कुछ इसमें कमियां थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो नहाई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो थी, उसने जो था वो सारा काम ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। किसका काम, NHDP का, दैट मीन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो किसके अंदर आ गए, नहाई के अंदर आ गए, दैट मीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसने कब चार्ज लिया, जो भी चार्ज लिया 2000 में लिया, डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फर्स्ट फेजेस में जो थी NSTP, उसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ थी हमारे पास 5,846 किलोमीटर, जो कनेक्ट करता था चार मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये चार हमारे पास सिटीज थी। ठीक है, फर्स्ट फेज का काम इतना था। ठीक है, दूसरा जो फेज था, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें क्या हुआ, हाईवे की जो डेवलपमेंट थी वो हुई। ठीक है, और हम बात करें जो फेज हमारे पास सिक्स फेज था, उसमें एक्सप्रेसवेज की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, फिफ्थ फेज तक तो खाली हाईवेज की डेवलपमेंट चली। ठीक है, किसकी डेवलपमेंट चली, हाईवेज की। लेकिन जो सिक्स फेज था, सिक्स फेज में एक्सप्रेसवेज की डेवलपमेंट होगी। और सेवंथ फेज में हमारे पास जो भी अर्बन नेटवर्क था रोड का, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई। अर्बन नेटवर्क मतलब जो भी जो सिटीज का रोड नेटवर्क था वो, उसमें काफी डेवलपमेंट हुई इसमें नहाई के अंडर में। ठीक है, तो नहाई ने कब चार्ज लिया था, 2000 में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोड की डेवलपमेंट थी 21st सेंचुरी में कैसी थी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम PMGSY भी बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। ये लॉन्च हुई थी दिसंबर 2000 में। ठीक है, दिसंबर 2000 में ये लॉन्च हुई थी। तो इसका जो मोटिव था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो लॉन्च करने का, कि जो भी विलेजेस थे
उनको रोड पहुंचाना, जितने भी विलेजेस थे उनको रोड पहुंचाना, ये इसका मोटिव था। ठीक है, विद ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब हो गया कि हर एक वेदर में वहां पे गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड हो सके पीपल को। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था उस पॉपुलेशन को जहां पे पॉपुलेशन क्या होती थी, 500 पॉपुलेशन होती थी या फिर 500 से ज्यादा होती थी। मतलब जिस एरिया में अगर पॉपुलेशन, जिस विलेज में पॉपुलेशन 500 है या फिर 500 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 500, मोर देन 500, तो वहां पे ये रोड जो है पहुंचाना इसकी जो थी इसका जो था मेन मोटिव था। ठीक है, और ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑल वेदर रोड्स पहुंचाना जरूरी था। ऑल वेदर रोड मतलब मान लेते हैं बारिश के मौसम में भी वो रोड जो है काम कर सके। ठीक है, तो ये था पीएमजीएसवाई के बारे में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2021 की बात करें तो जो 2021 की का जो रोड डेवलपमेंट प्लान था वो हमारे पास था फोर्थ 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, फोर्थ 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये 2001 से 2021 तक का ये प्लान था। ठीक है, और इसमें हम बात करें ये जो प्लान था अप्रूव हो गया था 2000 से पहले पहले ही ये अप्रूव हो गया था, क्योंकि 2001 से ये स्टार्ट होना था, 2000 तक अप्रूव हो गया था, 2001 से स्टार्ट हुआ 2021 तक। ठीक है, तो ये जो प्लान था ये प्रिपेयर किसने किया था, इंडियन रोड कांग्रेस ने। इंडियन रोड कांग्रेस ने ये प्लान बनाया था, दैट मींस आईआरसी ने ये प्लान जो था प्रिपेयर किया था। ठीक है, और ये किसका इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। ठीक है, इसको हम मोर्थ भी बोलते हैं, MORTH। ठीक है, मोर्थ, दैट मीन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इसका जो विजन था, जो इसका मोटिव था वो क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रोड सिस्टम। जो भी रोड सिस्टम का जो भी डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है इंडियन रोड सिस्टम की, वो था इसका विजन। ठीक है, किसका, रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान की बात करें, ये इसका जो विजन था 2025 का विजन जो था, ये भी प्रिपेयर हुआ था हमारे पास प्लान 20 ईयर पीरियड के लिए, जो 2005 से चला था 2025 तक ये है प्लान। तो इसका जो इनिशिएटिव था वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लिया था इनिशिएटिव। ठीक है, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान था वो इसमें प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, जिसका जो विजन था वो क्या था कि जितनी भी अपनी जो है अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उसको कनेक्ट करना, जो भी हमारी हाईवेज हैं या फिर रोड्स हैं उनसे कनेक्ट करना। ठीक है, फेज्ड मैनर में। ठीक है, जो भी हमारे अनकनेक्टेड एरियाज है, मान लो ये एरिया है और ये एरिया है, तो ये आपस में लिंक नहीं है, तो इसको लिंक करवाना थ्रू रोड्स। ठीक है, थ्रू रोड्स इन ए फेज मैनर। फेज मैनर मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक एक फेज में, फिर यहाँ से यहाँ तक और एरिया है इसमें रोड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे फेज में। ठीक है, तो ऐसे फेज मैनर में इसको रोड को कनेक्ट करवाना एक एरिया से दूसरे एरिया में, ये इसका क्या था, विजन था। ठीक है, आई होप ये सारी हिस्ट्री जो थी आपको हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, ये सारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।